नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। डॉक्टर अनुज सरकारी और पुलिस कांस्टेबल पंकज कुमार प्रकरण में आज एक नया मोड़ आ गया, जब वरिष्ठ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कैंट थाने के सामने धरना और विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम घोषित कर दिया। पुलिस प्रशासन ने अमिताभ ठाकुर को किया नजरबंद। दोपहर बाद उन्हें डाक बंगले के बाहर निकालकर एक वाहन द्वारा रेलवे स्टेशन पर पहुंचाकर एक ट्रेन में बिठाया, कर दिया लखनऊ के लिए रवाना। भारत के 11वें राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम की 93वीं जयंती पर आज विविध कार्यक्रम के हुए आयोजन। विश्व सफेद छड़ी दिवस के अवसर पर आज सीआरसी द्वारा निकाली गई जन जागरूकता रैली। और अब गतिविधियां विस्तार से। डॉक्टर अनुज सरकारी और पुलिस कांस्टेबल पंकज कुमार प्रकरण में आज एक नया मोड़ आ गया, जब वरिष्ठ पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकारी सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कैंट थाना के सामने धरना और विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम घोषित कर दिया। पुलिस प्रशासन ने अमिताभ ठाकुर के कार्यक्रम को लेकर मुस्तैदी दिखाई और उन्हें रेलवे स्टेशन के सामने स्थित डाक बंगले में नजरबंद कर दी। अमिताभ ठाकुर ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। सिपाही को मारपीट के मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होने पर थाना कैंट के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करने हेतु आज जब मैं गोरखपुर आया तो सुबह पहले हमें सिंचाई डाक बंगले में जाने दिया गया। वहां रुकने की व्यवस्था बताई गई। 1 घंटे बाद कहा गया आपको खाली करना है, आपके नाम आवंटित नहीं है, सामान बाहर फेंका जाना लगा। इसी बीच पुलिस के तमाम अफसर आ गए, जिन्होंने कहा कि अब आप हमारे नज़रबंदी में हैं, आप हमारी कैद में हैं, और उन्होंने लगभग 4 घंटे तक मुझे अवैध ढंग से नज़रबंदी में रखा, सिंचाई डाक बंगले में ही। और उसके बाद उन्होंने अब मुझे सीधे यहाँ रेलवे स्टेशन पर ले आया है, जहाँ से मुझे लखनऊ जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। और पुलिस वालों के ही निर्देशों पे उनके जो भी अनुचित अचित जो भी आदेश है उसके क्रम में अब मैं लखनऊ जा रहा हूं। लखनऊ जाकर निश्चित रूप से हम इस संबंध में अपनी रणनीति तय करेंगे और इस प्रकरण में जो सिपाही के साथ अन्याय हुआ है और आज जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उन मामलों को आगे बढ़ाएंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस के कृत्य की आलोचना करते हुए एसएसपी को पत्रक प्रेषित कर सिपाही पंकज कुमार को न्याय दिलाने की मांग की। अनुज सरकारी को गिरफ्तार करो, अनुज सरकारी को गिरफ्तार करो, अनुज सरकारी को गिरफ्तार करो। 4 अक्टूबर को जिस डॉक्टर को भगवान समझ करके सिपाही पंकज कुमार अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर अनुज सरकारी के क्लिनिक पे जाकर के इलाज कराने के लिए जाते हैं और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखने का काम किया और उस सिपाही ने अपने उस डॉक्टर को भगवान मानते हुए उसके आदेशों का पालन करते अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जब वो जाता है तो डॉक्टर अनुज सरकारी से पूछा जाता है, डॉक्टर अनुज सरकारी से वो पूछता है कि अन्य जगहों पे डॉक्टर साहब फीस तो बहुत कम ली जा रही है, लेकिन आपके यहाँ अल्ट्रासाउंड का फीस इतना ज़्यादा क्यों है? आपके यहाँ भी वही मशीनें हैं जो अन्य जगहों पर हैं। सिर्फ यही बात सुन करके डॉक्टर अनुज सरकारी तिलमिला जाते हैं और सिपाही पंकज को अपने लोगों के द्वारा, अपने गुर्गों से, अपने बाउंसरों से, अपने कर्मचारियों से जो बिना किसी मानक के उनके यहाँ रखे गए हैं, उन लोगों से इशारा करके डॉक्टर अनुज सरकारी और उनकी पत्नी के इशारे पे उस सिपाही को जान से मारने की कोशिश की जाती है और इतना बेरहमी से मारा जाता है। आप लोग वीडियो और फोटो को देखने का काम करेंगे। उस सिपाही का कोई ऐसा अंग नहीं है जिस अंग पे चोटें ना आई हो। इस तरह से अंदरूनी मार मारा गया है। बड़े दुख की बात है, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि गोरखपुर जो सीएम सिटी है, सीएम सिटी के अंदर ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, महीने या 2 महीने में कोई घटना नहीं घट रही है। जो सीएम सिटी पूरे प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था कायम करने की बात करते हैं, जो अमन चैन कायम करने की बड़े बड़े ढकोसली बातें करते हैं, आप उनके गिरेवान में गोरखपुर के अंदर झाँक कर देखने का काम करेंगे तो कोई ऐसा दिन नहीं बचता है जिस दिन गोरखपुर के अंदर हत्याएं न होती हों। कोई ऐसा दिन नहीं बचता है जिस दिन बहन बेटियों की आबरू न लूटी जाती हो। कोई ऐसा दिन नहीं बचता है जिस दिन चोरी डकैती जैसे
ऐसे काम इस गोरखपुर के अंदर न होते हों। बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। आदरणीय योगी जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारी नेता आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के उस कार्यकाल को याद करके देखिए कि कितना बेहतर तरीके से आदरणीय बहन जी ने अपने कार्यकाल को चलाने का काम किया, कितना बेहतर ढंग से उन्होंने प्रशासन को चलाने का काम किया। और जो हमारी नेता मुख्यमंत्री थी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़े बड़े बदमाश थे उन लोगों ने गोरखपुर को छोड़िए, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके कोई नेपाल भाग गया, कोई उत्तराखंड भाग गया, कोई गुजरात भाग गया, कोई पंजाब भागने का काम किया। लेकिन आज के डेट में जो योगी जी के श्री योगी आदित्यनाथ जी के जो अपने विरोधी हैं, जो उनके अपने विरोधी हैं, सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। और जो मुख्य अपराधी हैं जिनसे उनके अच्छे संबंध हैं, उन लोगों को एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के अंदर बुला लिया गया है। और इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमारे डर से अपराधी शहर और प्रदेश छोड़ के भाग गया है, और दूसरी तरफ आप देखने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे ज़्यादा क्राइम करने वाला सबसे बड़ा प्रदेश बनकर के इस समय देश में उभर करके सामने आने का काम किया है। हम लोग इस बात से काफ़ी दुखी हैं कि एक सिपाही जो पुलिस विभाग का सिपाही है, जिसके साथ कप्तान साहब को स्वयं खड़ा होना चाहिए अपने सिपाही को न्याय दिलाने के लिए। बड़े दुख की बात है, बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि कप्तान साहब अपने ही सिपाही के साथ हो रहे अन्याय के साथ खड़ा होने के बजाय जिस डॉक्टर ने उनके सिपाही को जान से मारने की कोशिश की, उस डॉक्टर के साथ में खड़े हैं। हम प्रमुख मांगों को लेकर के आज कप्तान साहब से मिलने आए हैं कि जिस डॉक्टर ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, जिस डॉक्टर ने पुलिस विभाग के ही सिपाही को जान से मारने की कोशिश की, उस डॉक्टर के खिलाफ 307 जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हो। चूंकि सिपाही अनुसूचित जाति का है, उसके नाम से ही पता चल गया था डॉक्टर को कि वो अनुसूचित जात का सिपाही है। जातीय हिंसा करते हुए उस सिपाही को मारा गया है। तो हम निवेदन करेंगे कप्तान साहब से कि उस डॉक्टर के ऊपर सिपाही की पत्नी ने जो तहरीर दिया है, उसमें ST-SC एक्ट के मुकदमे को भी दर्ज करने का काम करें। और उनके जो गुर्गे हैं, डॉक्टर के जो गुर्गे हैं, उन लोगों के ऊपर भी इन संगीन धाराओं के साथ में गुंडा एक्ट लगाने का काम किया जाए। दोपहर बाद पुलिस प्रशासन ने अमिताभ ठाकुर को सिंचाई डाक बंगले के बाहर निकालकर उन्हें एक वाहन द्वारा रेलवे स्टेशन पहुंचाकर एक ट्रेन में बिठाकर लखनऊ के लिए रवाना कर दी। भारत के 11वें राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक, भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम की 93वीं जयंती पर आज विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि की, कलाम साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की तथा उनके द्वारा परमाणु रक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान का स्मरण किया। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की आज 93वीं जयंती है। इस जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के निर्देश पर ये जयंती का आयोजन जिला पार्टी कार्यालय जनपद गोरखपुर में किया गया है। आज उनके जयंती के अवसर पर सम्मानित वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनके जीवन के संघर्षमय जीवन पर चर्चा परिचर्चा हुई, उनसे साथियों ने पेड़ा लिया। और मैं कहना चाहता हूं कि जहां एक तरफ देश भर में और दुनिया भर में अलग अलग विचारधारा के धार्मिक लोग रहते हैं, वहीं पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने देश में जो पैगाम दिया, उन्होंने हिंदुओं के लिए लोकप्रिय, मुसलमान बंधुओं के लिए लोकप्रिय और क्रिश्चियन बंधुओं के लिए लोकप्रिय, देश का हर व्यक्ति के हर तबके के लिए लोकप्रिय रहे हैं। और भारत ने भी उन्हें सम्मान के रूप में देश का राष्ट्रपति बनाया। हमें APJ अब्दुल कलाम साहब पर गर्व है कि तंगी हालत में एक दौर था वो पेपर बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। एक
एक अंतिम पायदान से चलते हुए उन्हें देश के वासियों को, नौजवानों को प्रेरणा दिया कि गरीबी आगे बढ़ने के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन उससे लड़ करके रास्ता निकाला जा सकता है और बुलंदियों को छुआ जा सकता है। उदाहरण के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। और अंत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब राष्ट्रपति पद से उनका जब समय खत्म हो गया, तो जो पेपर मीडिया में या प्रिंट मीडिया में सुनने में आया कि एक सूटकेस लेकर के वो आए थे और जब वहाँ से विदाई लिया तो एक सूटकेस में 2-3 सेट कपड़ा लेकर विदाई लिए। इससे बड़ा हम भारतवासियों के लिए गर्व की बात क्या हो सकती है। मैं उनके चरणों में उनके विचारों को नमन करता हूँ। आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब। मानबेला स्थित मदरसा गौसिया जूनियर हाई स्कूल के बच्चों ने कलाम साहब के चित्र पर पुष्पांजलि की और मदरसा परिसर में वृक्षारोपण भी किया। एपीजे अब्दुल कलाम अमर रहे। एपीजे अब्दुल कलाम अमर रहे। एपीजे अब्दुल कलाम अमर रहे। एपीजे कलाम अमर रहे। एपीजे अब्दुल कलाम अमर रहे। एपीजे अब्दुल कलाम अमर रहे। एपीजे अब्दुल कलाम अमर रहे। अमर रहे। एपीजे अब्दुल कलाम अमर रहे। एपीजे अब्दुल कलाम अमर रहे। इस संबंध में मदरसा के व्यवस्थापक ने बताया, मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि बच्चों के बीच में जो है हमें इन बच्चों को ये नसीहत देना है, ये बताना है कि ये भी एक कभी जीवन में मदरसे से छात्र रहे हैं, मदरसे के स्टूडेंट रहे हैं और आज इन्होंने अपना वो मेहनत मशक्क़त करके इस मकाम तक अपने आप को पहुँचाया कि आज ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों से हम ये निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप भी अपने जीवन में इतना संघर्ष, इतनी कोशिश, इतनी मेहनत करो कि आपका भी और आपके समाज का और साथ साथ जो है भारत देश का नाम रोशन हो। ये आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी इनसे प्रेरणा लेंगे, इनसे आप नसीहत लेंगे तो आप भी वो मकाम हासिल कर सकते हैं। विश्व सफेद छड़ी दिवस के अवसर पर आज सीआरसी द्वारा एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार से होकर कुछ क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए पुनः मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर संपन्न हो गई। इस अवसर पर सीआरसी के निदेशक जितेंद्र यादव ने छड़ी दिवस को और अधिक उपयोगी बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दिवस को विशेष बनाने के लिए सफ़ेद छड़ी के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए सीआरसी गोरखपुर के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। सफ़ेद छड़ी को लोग रिकॉग्नाइज करें और दृष्टि दिव्यांग लोगों को सहयोग प्रदान करें, यही इस रैली का मुख्य उद्देश्य था। उनका समाज में समावेशन हो, परिवार में समावेशन हो, उनके अधिकार उन तक पहुँचे, उनको अधिकार उनके प्राप्त हों। इन्हीं सारे उद्देश्यों को लेकर के आज हम लोगों ने इस रैली का आयोजन किया। और रैली हमारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट से होते हुए सिटी हॉस्पिटल से वापस होकर के सीआरसी गोरखपुर के मुख्य गेट पर समाप्त हुई। आज हम लोगों के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य महोदय हैं, साथ ही साथ विशेष इस मेडिकल कॉलेज के जो संकाय हैं, जो
डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष, ISMR के डिप्टी डायरेक्टर सहित NAB के टेक्निकल एडवाइजर, स्पर्श ब्लाइंड स्कूल के प्रिंसिपल सहित सैकड़ों की संख्या रही, जिसमें लगभग 25-30 दृष्टि दिव्यांगजनों ने भी सहभागिता की। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर कराए जा रहे विकास कार्यों को गति देने के संबंध में CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन गोरखपुर का मुख्य द्वार बनाया जा रहा है। साथ ही मऊ, बलिया रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त और भी स्टेशन हैं जिनका अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत डेवलपमेंट किया जा रहा है। गोरखपुर का कार्य भी शुरू हो गया है और इसमें इसके अंतर्गत एक मुख्य द्वार बनना है जिसकी डिज़ाइन ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दी गई है और एक सेगमेंटी का विस्तार होना है, रूप प्लाजा बनेगा। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो जैसे बाकी पूरी दुनिया के रेलवे स्टेशंस के प्लेटफॉर्म होते हैं कि वहाँ पे यात्रियों की भीड़ नहीं जमा रहती है, तो वो रूप प्लाजा पे रहेंगे। जब ट्रेनों का अनाउंसमेंट होगा उसी समय ही वो प्लेटफॉर्म पे जा सकेंगे। और जो स्टेशन पहले शुरुआती फेज में हम लोगों ने जो यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य था वो किया, जैसे कि लॉन्ड्री थी उसको शिफ्ट करना था, वो बनाया जा रहा है, खुले रूम शिफ्ट किया गया। अभी फ्रंट बिल्डिंग का जो पोर्शन है वहाँ पे कार्य शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त बाकी स्टेशन भी जो हम लोग डेवलप कर रहे थे जैसे बनारस रेलवे स्टेशन या वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन, मऊ, बलिया से खलीलाबाद, अगर आसपास की बात करें बस्ती, सिद्धार्थ नगर, आनंद नगर, इन सभी स्टेशनों को रिडेवलप किया जा रहा है और कई स्टेशनों पर कार्य पूरा भी कर लिया गया है और कुछ पे अंतिम स्टेज में है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का एक बृहद रिडेवलपमेंट प्लान है, उसके अनुरूप यह कार्य शुरू हो गया है और जो टाइमलाइन निर्धारित की गई है उसके अनुरूप यह कार्य किया जाएगा। नगर निगम में प्रत्येक मंगलवार को नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण संभव दिवस के रूप में किया जाता है। आज इसी क्रम में निर्माण, राजस्व अतिक्रमण, गृह कर आदि मामलों का निस्तारण किया गया। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, प्रत्येक मंगलवार को समग्र दिवस का आयोजन किया जाता है जिसमें नगर निगम के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहते हैं और नगर निगम से जुड़े हुए समस्याओं के निस्तारण के लिए नगर निगम के सभी निवासी आते हैं। उनका तत्काल कुछ समस्याओं का मौके पर निस्तारण कराया जाता है और संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाता है। उसी क्रम में आज संभव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस संभव दिवस के आयोजन के अवसर पर अधिकतर जो मुद्दे आए हैं, जो शिकायतें आई हैं, वो ज़्यादातर अतिक्रमण से संबंधित, राजस्व विभाग से संबंधित, निर्माण विभाग से संबंधित और कुछ टैक्स विभाग से संबंधित इश्यूज आए हैं। टैक्स विभाग का GIS आपत्तियों का निस्तारण भी इसमें आज के कैंप के दिन ही कराया जा रहा है और साथ ही साथ जिन विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि जो समस्याएं तुरंत मौके पर निस्तारण कराएं, जिनका नहीं हो सकता उनको प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराएं। स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूक रखने की दृष्टि से निरंतर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में महानगर स्थित माउंट हेरा इंटरनेशनल एकेडमी में बच्चों में जागरूकता लाने के लिए हैंड वॉश का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।